2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय राहुल गांधी बार बार न्याय स्कीम की चर्चा किया करते थे। वो न्याय स्कीम को देश के गरीब, मजदूर और किसानों के लिए वरदान बताते थे। कांग्रेस ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता को राहुल गांधी की न्याय स्कीम पसंद नहीं आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार न बनने के कारण से भले ही न्याय योजना देश में लागू नहीं हो पाई, लेकिन आज ये योजना लागू हो गई है और वो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर लॉन्च हुई इस योजना का नाम रखा गया है राजीव गांधी न्याय योजना। इस योजना के तहत 4 किश्तों में 5700 करोड़ रुपए की रकम 19 लाख किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये न्याय योजना कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। सवाल इसलिए क्योंकि 2006 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी तो मनरेगा स्कीम को लागू किया गया था। इस योजना का फायदा कांग्रेस को तत्काल मिला था और 2009 में भी यूपीए सरकार बनाने में सफल रहा था। आज जब कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन है तो केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर से मनरेगा को याद कर रही है और मनरेगा के जरिए गरीब, मजदूर और किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। कांग्रेस मनरेगा को आज भी अपनी उपलब्धि के तौर पर देखती है। राजीव गांधी न्याय स्कीम के लॉन्चिंग के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर न्याय योजना देश में लागू होती तो गरीबों और किसानों को काफ़ी फायदा होता, उनका भला होता। हमारा एक कॉन्सेप्ट था, पिछले चुनाव में हमने कॉन्सेप्ट लिया था और कोरोना ने दिखाया कि वो सोच बिल्कुल सही थी। हमने कहा था कि हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए। ये बात मैंने कोरोना के समय प्रधानमंत्री जी से भी कही, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरी कहा, देखिए आज कर्ज की जरूरत नहीं है। भारत माता को अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। आज भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे, बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रास्ता छत्तीसगढ़ की सरकार दिखा रही। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों को छोड़ दिया जाए तो किसानों का बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद किसानों के रुख में परिवर्तन हुआ। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस किसानों को अपनी तरफ खींचने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कोरोना काल के पहले राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेर चुके हैं। आने वाले समय में कांग्रेस इस योजना से अपने आगे की राह को आसान बनाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि अगर इस योजना का फायदा किसानों को मिला तो निश्चित तौर पर कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों पर भी इस योजना को अपने अपने में राज्यों में लागू करने की कोशिश की जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो न्याय योजना भी मनरेगा की तरह किसानों के लिए एक बहुत फायदेमंद योजना सिद्ध होगी और कांग्रेस के लिए गेम चेंजर।